स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में आज हम पहुंच गए हैं और शाहपुर की जनता से जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शाहपुर के क्या वो मुद्दे हैं जो इस बार यहां पर चुनाव में सामने आने वाले हैं। तो एक मार्केट क्षेत्र में हम मौजूद हैं और एक दुकान में यहाँ के कुछ सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। इनसे हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार शाहपुर की जनता चाहती क्या है। आपका नाम क्या है? श्यामपाल। आप क्या कहना चाहोगे? अभी जैसे चेयरमैन पद के चुनाव चल रहे हैं तो तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं और बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो शाहपुर की जनता क्या चाहती है? क्या वो चीजें हैं जो पिछले समय में हो जानी चाहिए थी अब तक ना हो पाई हो और मुद्दा हो? दे दो, आप ही रखो। वैसे तो विकासशील देश में कभी पूरा नहीं हो पाता काम। जो विकासशील देश होता है रोज नई नई जरूरत बढ़ती रहती है, उन्हें कोई भी पूरी नहीं कर पाता। पर काम सब ठीक हो रहा है। अपने नगर के अंदर कुछ कमियां भी बहुत ज़्यादा हुई हैं। अगला कोई चेयरमैन आएगा वो पूरी कर देगा, जो यही आएगा ये पूरी कर देगा। कमियों की अगर बात की जाए तो क्या वो कमियां हैं जो पूरी नहीं हो पाई, होनी चाहिए थी? एक तो पानी की व्यवस्था बहुत खराब है। कहीं भी कस्बे में से ऐसी जगह नहीं है जो पानी का भराव ना होता हो। पानी का बहुत भराव है पूरा बाजार में। पिछली बार 200 लाख रुपए का नुकसान दुकानदारों का हुआ। उनकी दुकानों में पानी भर गया। पानी का कोई सही रास्ता नालों में निकलकर पहुंचने का नगर के अंदर नहीं है। सड़कों की भी स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। शमशान रोड बहुत ख़राब है, वहाँ मुर्दों को ले जाने में बड़ी परेशानी होती है। लाइट पूरे दिन जली रहती है, उन्हें बुझाने का कोई इंतजाम नहीं है। राष्ट्रीय हानि होती है इससे। तो देखिए जो है जल भराव की समस्या और शमशान की एक गंभीर समस्या सड़कों को लेकर इन्होंने बताई है। और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मंदन कुमार जैन। आप क्या कहना चाहोगे जैन साहब, जिस तरह से जो चीजें सामने आ रही है? सफाई व्यवस्था और पानी की निकासी मुख्य कारण है। मंदिरों के सामने मोहल्लों के कुबाड़ों को लाकर डालना ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे अभी मंदिर का आपने जिक्र किया, मुख्यमंत्री के आदेश हैं किसी भी धार्मिक स्थल के आसपास सफाई व्यवस्था को बिल्कुल दुरुस्त किया जाए, लेकिन यहाँ पर तो आप चीजें कुछ और ही बता रहे हो। मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ। गोखला देवी मंदिर और जैन मंदिर दोनों पास पास है। उनके सामने पूरे 5 साल हो गए कुबाड़दान रखा हुआ है। पूरे मोहल्ले का कुबाड़ा उसमें ही पड़ता है। बहुत कहने के बावजूद भी वो नहीं हटा। अब जब से चेयरमैन साहब हटे हैं, जब से वो कुबाड़दान वहाँ से हटा है और कुबाड़दान में कुबाड़ा ही पड़ता रहा पूरे साल। तो जैसे अभी आपने बताया कि अब जैसे लगातार बहुत सारे लोग मैदान में हैं, गठबंधन से भी है, भारतीय जनता पार्टी से भी है, आम आदमी पार्टी से भी है, तो यहाँ की जनता को उम्मीद किससे ज्यादा है? उम्मीद यहाँ की जनता से सबसे है चारों से। चारों अपने अपने बात बतावेंगे, हम क्या क्या करेंगे, क्या करेंगे और फिर उसके बाद हम तय करेंगे हमें किसे वोट देनी चाहिए, किसे नहीं देनी चाहिए। हाँ। तो यानी कि जनता इस बार इतनी आसानी से भगाए में नहीं आने वाली? नहीं आने वाली। हाँ, जनता जो है सब कुछ ठोक परख के ठोक के जो है जिसे ठोक के देखेगी वो सही है, उसे वोट देंगे। तो मैं यानी कि जो पिछली बार आपसे वादे हुए थे, क्या उन वादों पे जो निवर्तमान में यहाँ पे चेयरमैन थे वो खरे नहीं उतरे? खरे नहीं उतरे बिल्कुल भी। सब वादे खोखले गए। तो इस बार उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है? हो सकता है। तो देखिए लगातार चीजें सामने आ रही हैं कि जो चुनाव के समय वादे होते हैं वो वादे कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? विशाल गर्ग। विशाल भाई, आप एक युवा साथी हैं, तो शाहपुर का युवा क्या सोचता है? क्या वो चीज है जो युवाओं के हित में होना चाहिए कार्य? युवा सोचता है साफ सुंदर व्यवस्था मिले, उनको अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले और कस्बे का विकास हो, उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध हों, ये सोचता है। जैसे लगातार जो चीजें यहाँ पे सामने आ रही हैं, जल भराव की एक गंभीर समस्या यहाँ पे सामने आ रही हैं, तो उससे किस तरह की चीजें आप देखने को मिलती है? जैसे पढ़ाई करने के लिए भी बच्चों को जाना पड़ता है और जल भराव की अगर समस्या है, जो जल भराव की समस्या है उसका जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। उसके लिए सभी पूरा प्रयासरत रहेंगे इस बार कि ये समस्या का समाधान हो। तो इस बार जनता ने क्या मूड बनाया है, किसको सामने लाने वाली है, किसको मौका मिलने वाला है? ये तो अभी जनता के मन में ही बंद है, ये तो अभी समय आने पर ही खुलेगा। तो देखिए लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं। आपका नाम क्या है जी? अतुल कुमार सिंगल। सिंगल साहब, क्या कहना चाहोगे आप जिस तरह से जो चीजें लगातार सामने आ रही हैं, जो ये कमियां बता रहे हैं, जो चीजें यहाँ पे होनी चाहिए थी, कितनी सच्चाई है इन सब की बातों? जो अब से पहले चेयरमैन रहे हैं
काफ़ी लोग इसमें ऐतराज़ी करेंगे क्योंकि यहाँ पे विकास नहीं हुआ। हमारे यहाँ पीठ मैदान के पास नाला था जो ऊंचा करके बना दिया गया, उससे मंगलापुरी मंडी के अंदर इतना भराव है, घरों के अंदर पानी का इतना भराव है, गंदगी का साम्राज्य है, मच्छर पैदा हो चुका है। इस चेयरमैन से कोई उम्मीद नहीं है, आगे उम्मीद करते हैं कोई नया चेयरमैन आए वो विकास करे। तो किस तरह की मतलब उम्मीदें हैं जनता की, जैसे पिछली बार भी आपसे वादे हुए लेकिन वो खरे नहीं उतर पाए? इसमें तो मैं पूरे बोर्ड को ही कहूँगा, चेयरमैन के साथ साथ, कि बोर्ड की भी कमी रही है और बोर्ड के जितने भी मेंबर आए और चेयरमैन आए वो इस कस्बे का विकास करें। किस तरह की वो कमियां थी जो इस बार दूर की जा सकती है? जैसा कि यहाँ पर जल भराव की कमियां है, सफाई की कमी है और आपकी सड़कों का जो मोहल्लों में टूटी हुई है, कूड़ा सड़कों पर पड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ी कस्बे की समस्या है। तो देखिए लगातार क्या किया है उन लोगों ने जो वादा कर कर इन लोगों की वोट ले लेते हैं। 5 साल बाद जब उनका रिजल्ट सामने आता है तो तमाम वादे खोखरे नजर आते हैं। आपका नाम क्या है? उमेश कुमार गोयल। उमेश कुमार जी, आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से लगातार जो है जल भराव की समस्या यहाँ पे सामने आ रही है? जल भराव से अलग क्या वो चीजें हैं जो होनी चाहिए थी अब तक ना हो पाई? मैं वार्ड 2 से सभासद हूँ और मेरे वार्ड में कहीं भी आप जाकर देख लीजिए, कोई मच्छर कोई नाली भराव, सफाई व्यवस्था हमने पूरी लगन मेहनत से करवाई है। हर खम आपने तो करा दी है लेकिन जनता तो परेशान है। जनता में वार्ड में जो मंगलापुरी मंडी वार्ड 6 जो आता है इसमें जल भराव रहता है और एक वार्ड 4 भी ऐसा ही है, वहाँ भी जल भराव ज़्यादा रहता है। ये कुछ न कुछ कमी रही है, चेयरमैन की कमी रही है ज़्यादातर। तो क्या चेयरमैन साहब जो है मतलब जो सभासद है उनको सपोर्ट नहीं करते काम करने के लिए? नहीं, सपोर्ट किया है, जो मेंबर के ऊपर भी है सपोर्ट करवाना। हमने अपने काम अपना करवाए हैं, कह सुनकर करवाए हैं, मेहनत से करवाए हैं। तीसरी बार का सफर। यानी कि आपका कहने का मतलब है काम कराने वाला चाहिए, काम तो हो जाते हैं। काम तो हो जाते हैं। चेयरमैन ने भी इधर कुछ ध्यान कम दिया है, अपनी तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। तो क्या लगता है इधर कम ध्यान देने का हट जाना इस बार भुगतना पड़ेगा? हाँ, भुगतना पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। देखिए लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपका क्या नाम है? विनय सिंगल। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरह से लगातार जो चीजें यहाँ पे सामने आ रही हैं, आप कितने संतुष्ट हैं इन सब की बातों से जो समस्याएं बता रहे हैं? सच कह रहे हैं सभी। शाहपुर को विकास की जरूरत है, विकास चाहिए, विकास पुरुष आदमी यहाँ चेयरमैन बनना चाहिए। तो अभी किस तरह की उम्मीदें यहाँ की जनता को है, क्योंकि एक बार आप लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है, आपसे जो वादे हुए वो खोखरे नजर आ रहे हैं। अभी किस तरह की उम्मीद बनी हुई है शाहपुर की जनता को? जनता तो अच्छा ही आदमी चाह रही। क्या अच्छाई होनी चाहिए चेयरमैन के अंदर? जो कस्बे का विकास करे, सबका सम्मान करे। एक बात और थी, जैसे कि जो भी पीठ मैदान है यहाँ पे 150 मजदूर अपना काम करते थे, पीठ वाले में खोके रखे हुए थे लकड़ी के, टीन के साइड के। तो चेयरमैन के बनते ही 12 तारीख में शपथ ली, 14 तारीख में इन्हें उजाड़ दिया गया। 5 साल हो गए, 5 साल तक इनके पास कोई भी रोजी का साधन नहीं है। क्या कारण मानते हैं आप इस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो मतलब जमे जमाए रोजगार को खत्म करने के प्रयास में लगते हैं? तो उनका मन ही जाने क्या मन है उनका। लेकिन 5 साल से जो बिल्कुल 150 दुकानदार बिल्कुल बेरोजगार हैं, उनके पास कोई भी समाधान नहीं है रोजी रोटी का। उनके बच्चे हमने देखे हैं अभी लगते हुए, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो क्या इस बार जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको इस चीज़ का सामने आएगी चीज़ें, मुद्दा है ये भी यहाँ पे? उनका मुद्दा पूरा है जी, और वो सामने आएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर कितने भी बस स्टैंड हैं, कहीं भी कोई नल पानी पीने के लिए नहीं है। मतलब पीने के पानी तक के नल नहीं है? हाँ, आप से सर्वे करवा सकते हैं, कोई सी भी रोड पे चले जाइए, कोई भी सरकारी नल नहीं है। तो जिस तरह से लगातार जो है तमाम समस्या सामने आ रही हैं, तो फिर इसमें समझने वाली बात है हुआ क्या है जब सारी चीज समस्याएं हैं? ये तो चेयरमैन के ऊपर बात है या कोई जो जिम्मेदार है यहाँ के, उनके ऊपर बात है। तो देखिए लगातार जो है एक अच्छे व्यक्ति की यहाँ पर जरूरत है, अच्छे चेयरमैन की आशा उम्मीद ये लोग लगाए बैठे हैं। आपका नाम क्या है? अंकुर मित्तल। आप क्या कहना चाहोगे मित्तल साहब, लगातार जो है चीजें यहाँ पे सामने आ रही हैं, जल भराव की समस्या हो, शमशान घाट की तरफ जाने वाले रास्ते की बात हो, लाइटों की बात हो, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। क्या लगता है किस तरह से समाधान होना चाहिए? समाधान तो चेयरमैन साहब ने कुछ नहीं करा जी। लोग वाग मंदिर में पूजा करने जावे,
वहाँ पे कूड़ा पड़ा रहे, वहाँ उसमें सुअर मुमार हो जाए, कोई साफ सफाई नहीं है साफ कस्बे में। सफाई की बड़ी समस्या है। जी लेकिन जिस तरह से जो लगातार वादे, जो मतलब बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि जिस सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है, आपने तो यहाँ पे जनता ने पोल खोल कर रख दी है कि कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ जी, कस्बे में कुछ नहीं करा पर चेयरमैन साहब ने। तो देखिए, जनता है, ये जनता सब कुछ जानती है, ये जनता पोल खोल देती है उन दावों की जो चुनाव के समय होते हैं। और लोग भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? अरुण कुमार मित्तल। आप क्या कहना चाहोगे जी, जिस तरह से लगातार यहाँ पे जो चीजें सामने आ रही हैं, क्या लगता है क्या चीजें दुरुस्त होनी चाहिए? फिर चुनाव का समय आ गया, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं। वादे नहीं भी नहीं रहे, जो वादे करते हैं सही नहीं होते। हाँ जी, जनता का मान सम्मान नहीं है, ना कार्यकर्ता का मान सम्मान है। तो इस बार जनता को किससे उम्मीद ज्यादा है? उम्मीद का कुछ पता नहीं क्या हो, किसका बट है, ये तो टाइम पे ही पता लगेगा। किस तरह की मतलब आप लोग आस लगाए बैठे हैं कि भाई हम किसी को चेयरमैन अगर बनाए तो वो ये चीजें करा? जो कस्बे का ध्यान रखे, जैसे सड़क बनी, यही सड़क या सड़क ऊंचे उठा दी, फिर सारी पब्लिक इकट्ठी जब नीचे हुई, कस्बे का नुकसान हुआ। कम से कम 50 लाख रुपए का अंदर बाजार में पुल ऊंचे कर गया, 50 लाख का नुकसान हुआ एक रात में। तो हम तो चाहेंगे कस्बे का विकास हो, सही तरीके से विकास हो। जैसे दुकानदार से पानी है, वो पल्ली सड़क है, अब भी वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके उसमें बारिश हो जाए, 1 फुट पानी रहे भी उसमें। कस्बे का विकास सही तरीके से हो। चेयरमैन कोई बन जाओ, हमें यूँ नहीं है, हिंदू मुस्लिम में कोई वो नहीं, कोई बन जाओ, लेकिन कस्बे का हर नागरिक का सम्मान होना चाहिए और कस्बे का विकास होना चाहिए। ध्यान से सुने इन लोगों की आवाज, इन लोगों की पीड़ा, वो चुनाव लड़ने वाले लोग जो झूठे वादे कर कर बाद में नजर नहीं आते हैं। बाबूजी, आपसे जानना चाहूंगा मैं, आपने अपने समय में बहुत सारे लोग यहाँ पर चेयरमैन बनते हुए देखे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या सुधार की जरूरत है? जिस तरह से 5 साल बाद जो वादे, झूठी बातें जो सामने फिर आती हैं चुनाव के समय में। वैसे तो मैंने अभी बताया था, तुमने ध्यान नहीं करा। जरूरत इतनी है कि जो चैनल गिरती है नालियों पे, वे कमीशन लेके इतनी कमजोर गिरती है, वे थोड़े ही दिनों में गल जावे। खंबे आपको दिखाई दे रहे होंगे, सब कमीशन के, लाइट सब कमीशन की। अगर सही तरीके से काम करा जा तो कस्बे में 5 साल का इच्छा शक्ति हो चेयरमैन के अंदर, तो 5 साल में कस्बे की सारी कमी पूरी करी जा सकती है। उन्हीं पुरानी सड़कों को फाड़कर उन्हीं को नवी लगा देती हैं। जो पहले सड़क बनी थी राजेश चेयरमैन के टाइम में, वे अब तक चल रही हैं। और जो अब 2-4 साल पहले सड़क बनी, जैसे सेंट्रल बैंक के सामने, वो अभी टूटनी शुरू होगी। वहाँ सामने पानी भरता है, सबके गोदामों में पानी भर जा, पानी निकलने की कोई सही प्रकार की निकासी नहीं है नगर के अंदर। आप हमारे माध्यम से उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो इस समय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं? हम उन्हें ये मैसेज देना चाहेंगे, अगर तुम कुछ कस्बे के हित में कर सको, करने की इच्छा हो, करना चाहते हो, कमीशन ना खाना चाहते हो, तो कस्बे का उद्धार हो सकता है। नहीं, कस्बे का कोई उद्धार होने वाला नहीं है। तो देखिए, जनता की लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं। इंडिया प्लस न्यूज की कोशिश लगातार जारी है। हर उस चेयरमैन पद के क्षेत्र में हम पहुँच रहे हैं जो इस समय बड़ी बड़ी बातें कर कर जनता को रुझाने में लगे हुए हैं और जनता की वोट हासिल करने में न जाने किस तरह के हथकंडे वो आजमा रहे हैं और जनता से झूठे वादे कर रहे हैं। इंडिया प्लस न्यूज की कोशिश लगातार जारी है। हर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं जहां पर जन समस्याएं लोगों के साथ में जुड़ी हुई हैं। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ के चुनाव लड़ने वाले लोगों से हमारी भी अपील है कि इन जनता के दर्द को समझे और इनके जो समस्याएं हैं इन पर ध्यान दिया जा सके। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर, शाहपुर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।